हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एरा ऑफ फिजिक्स पर। और जो पहले वीडियो प्रोवाइड करवाई गई थी आपको, जो फर्स्ट पार्ट प्रोवाइड करवाया गया था, उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आरबीएससी बोर्ड जो 10th क्लास का एग्जाम होने वाला है 26 तारीख को, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। आपने देखा होगा कि हमारा जो फिजिक्स का साइंस का पेपर था 10th बोर्ड का, तो उसमें हमारे बताए हुए फिजिक्स के क्वेश्चन लगभग मौली 1 नंबर का क्वेश्चन बाहर गए। सारा का सारा पेपर वहीं से बना है। तो आज फिर से एक और वीडियो आपके लिए मैं लेकर पेश हूं आपके सामने। और जो वीडियो हमारी रहेगी वो किसके बारे में रहेगी? मैथ के बारे में वो वीडियो हमारी रहने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। देखो भाई, पहले चैप्टर फर्स्ट के बारे में बात कर नहीं रहा, इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा लेकिन लास्ट में, ठीक है। मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर नंबर 2 से। और चैप्टर नंबर 2 में हमारा पहला क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 2 में हमारा पहला क्वेश्चन है। अब हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर वाइज आपको मैं 10 क्वेश्चन, लगभग किसी में 5, किसी में 10, किसी में 7 ये क्वेश्चन बताऊंगा और सारा का सारा पेपर बन जाएगा यहीं से। चलिए बात करते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल। सम, find the sum and product of the polynomial, है ना। कुछ पोलिनोमियल दिए जाएंगे आपको और आपको उनका बताना है कि उनका सम ऑफ जीरो, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दोनों चीजें आपको यहां पे बतानी है। ठीक है भाई। ठीक है, तो पोलिनोमियल हमारा ये रहेगा। चलो मैं आपको बता देता हूं कि पोलिनोमियल हमारे क्या रहने वाले हैं। पहला हमारा पोलिनोमियल रहेगा यहाँ पे भाई, क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। और जो सेकंड हमारा पोलिनोमियल रहने वाला है वो रहने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। क्लियर है भाई? सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है। तीसरा हमारा पॉलिनोमियल रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये 3 पॉलिनोमियल मैंने बता दिए। आई होप आपका पेपर यहीं से बने। आई होप, मुझे ऐसी आशा है, मुझे ऐसी आशा नहीं है, मैं कॉन्फिडेंट हूं बच्चों इस चीज को लेकर कि आपका पूरा पेपर कहां से बनने वाला है। अभिषेक सर का जो टॉपिक वाइज जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं वहीं से आपका पेपर बनने वाला है। ठीक है। पहली बात तो ये समझेंगे कि मैं आपको इनके सॉल्यूशन नहीं बता पा रहा क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको इनके सॉल्यूशंस बताऊं। ठीक है, आपको इनके सॉल्यूशन जरूर करके देखना है वरना कोई फायदा नहीं मिलने वाला भाई। मैं तो सीधी बताता हूं, सीधी बात, नो बकवास। बात आई समझ में? तो किसी भी प्रकार से आपको लापरवाही नहीं करनी है, हर क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि कंप्लीट पेपर बन जाएगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं आपको कि आपका 60% पेपर मैं यहां पे करवा दूंगा। 100 क्वेश्चन में, मात्र 100 क्वेश्चन में आपका 60% पेपर आ जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन हमारा, इफ द सम ऑफ, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ zeros of the polynomial, then find the polynomial। आपको क्या कहा गया है? सम दिया गया है, जीरोस एंड प्रोडक्ट दिया गया है और उसका पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो पहले जीरोस एंड प्रोडक्ट एंड वो रहेंगे आपके पास 3 n - 2। ठीक है भाई? ठीक है।
सॉरी -3 और 2। सेकंड रहेगा आपके पास 4 और 1। थर्ड रहेगा आपके पास 1 और 1। और फोर्थ रहेगा आपके पास 2 और -8। ये 4 बता दिए मैंने आपको। आई होप एक ना एक यहीं से आ जाएगा, एक ना एक यहीं से आ जाएगा। आगे है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने, तो मैं यहाँ पे आपको 3 पॉलिनोमियल लिखवा रहा हूं, ध्यान से देख लेना। 3x² - x - 4। दूसरा हमारा रहेगा x² - x - 6। और तीसरा हमारा रहेगा x² + 7x + 10। 3 बता दिए, तीनों में से एक ना एक आपको जरूर मिलने वाला है। ठीक है। और भाई एक बात और सुनो, आज तक तो एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन अब की बार मुझे पूरी पूरी आशा है कि यहां से पूछ सकता है कि y है, ये आपका y डैश है, ये x है आपका, ये x डैश है, और यहां पे आपको बना के देगा वो ग्राफ। क्या बना के देगा? ग्राफ बना के देगा। और आपको कहेगा कि नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने रहेंगे। इसमें क्या फाइंड करने रहेगा भाई? नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना रहेगा इसमें। तो नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है कि जब एक्स अक्ष को, सीधी सी बात ध्यान में रखनी है कि यह जो लाइन है एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रही है, जितनी बार भी एक्स अक्ष को कट करेगी उतने ही इसके जीरोस होंगे। तो इसमें पता चल रहा है कि इसके जीरोस कितने हैं। ओनली 1 इसका जीरोस रहेगा, ओनली 1। क्या रहेगा? ओनली 1 इसका जीरोस रहने वाला है। ठीक है भाई, चलो अब आगे बात करते हैं। ये है आपके चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस। अच्छे से नोट कर लेना, अच्छे से ध्यान से समझ लेना। पेपर बन गया है यहीं से ही, यहीं से आ गए आपके कितने नंबर भाई? 4 नंबर। कितने नंबर? 4 नंबर। 4 नंबर का चैप्टर आएगा। ठीक है, और बन गया पेपर, यही मान लो यहीं से भाई, सीधी सी बात है। क्या कहूं बात की बार बार। चलो चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। चैप्टर नंबर 3 के बारे में आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर नंबर जो 3 है आपका, वो आने वाला है आपके पेपर में 1 + 1 + 2 इस फॉर्म में आएगा। और आपके पास कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का आएगा। 3 क्वेश्चन रहेंगे। बात आगे समझ में? 4 नंबर का आएगा पेपर और 3 क्वेश्चन रहेंगे। ध्यान से बिल्कुल केयरफुली समझ लेना। एक चीज तो अपने अपने दिमाग में रख लो कि ग्राफ का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाने के बहुत रेयर चांस है, पूछेगा ही नहीं, सीधी सी बात है। तो ग्राफ के झंझट में नहीं पड़ना। पहला पॉइंट देखेंगे, द पेयर सेटिस्फाइंग। क्या बोलेगा भाई? द पेयर सेटिस्फाइंग सेटिस्फाइंग आपके पास इक्वेशन लिखा हुआ है 3x + 2y = 11। इस इक्वेशन को कौन सा पेयर सेटिस्फाई कर रहा है? अब आपको पेयर यहां पे दिए जाएंगे, देखो पेयर ध्यान से देख लेना, पेयर ध्यान से देख लेना। 1 और 4, 2 और 3, 3 और 5, और 1 और 3। मल्टीपल चॉइस भी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं भाई बच्चों, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। और एक चीज ध्यान में रखना, एक चीज अपने दिमाग में बैठा लेना, जो टेबल है 3 के चैप्टर में, जो टेबल है वहां से क्वेश्चन पूछे जाने के मैक्सिमम चांसेस हैं। क्या पूछ सकता है? देखो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई आपको कोई 2 इक्वेशन दे दिए जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि वो कोइंसिडेंस है, कंसिस्टेंट है, ठीक है ना, पैरेलल है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, बात ध्यान से सुन लो। तो टेबल आपको याद होनी चाहिए, टेबल आपको याद होनी चाहिए। देखो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ और पैरेलल की कंडीशन में, पैरेलल की जो कंडीशन आएगी ना, पैरेलल की कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होगी। ठीक है, पैरेलल की कंडीशन में, ओनली फॉर पैरेलल की कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होगी। और पैरेलल की कंडीशन कौन सी आएगी आपके पास? A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल है C1/C2 की। इस कंडीशन में आपके पास जो 2 लाइन होंगी वो इनकंसिस्टेंट होंगी। बात आ रही समझ में? कोइंसिडेंट की बात करेगा, है ना, कंसिस्टेंट की बात करेगा तो कोइंसिडेंट हो, कोइंसिडेंट हो, या फिर क्या हो भाई,
या फिर क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो, क्या हो, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट हो या इंटरसेक्टिंग हो, दोनों ही कंडीशन में आपके पास रहेगी कंसिस्टेंट, क्या रहेगी, कंसिस्टेंट लाइन होगी। और कोइंसिडेंट की कंडीशन की बात करूं मैं तो a1 अपॉन में a2 इक्वल रहेगा आपके पास b1 अपॉन में b2 इक्वल रहेगा आपके पास c1 अपॉन में c2, बात आई समझ में। और इंटरसेक्टिंग के लिए बात करें तो इसमें a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल रहेगा b1 अपॉन में b2 के, और c1 अपॉन में c2 इक्वल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको छोड़ दो। इसको ध्यान में रखो कि a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 इक्वल नहीं होंगे, तो लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग रहेंगी। बात आई समझ में, ये चीज आपको ध्यान में रखनी। भाई छोटी सी टेबल थी, अब टेबल को घुमा घुमा के बता रखा, घुमा घुमा के बता रखा है, लेकिन मैंने टॉपिक आपको बता दिया कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब होगा, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग कब होगा, कंडीशन क्या होगी, आपको इक्वेशंस दिए जाएंगे तब, ठीक है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं भाई बच्चों। किसके ऊपर, इसके ऊपर, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट टेबल के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं, ध्यान से समझना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द प्राइस ऑफ, क्वेश्चन देखो क्या दिया जा रहा है, टोटल प्राइस ऑफ 7 पेंसिल्स and 5 pens is Rs 29 rupees। कितने रुपीज है भाई, 29। राइट डाउन द अलजेब्रिक फॉर्म। क्या लिखना है भाई, अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना, ओनली फॉर इक्वेशन बना के लिखना है। ध्यान से सो देख लो, हो सकता है कि आपके एग्जाम में यहाँ पे 7 की जगह 8 दे दे, 5 की जगह 3 दे दे, मतलब क्या है बात भाई, डिजिट चेंज कर सकता है, लेकिन अलजेब्रिक क्वेश्चन, सॉरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएगा। कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई किंतु परंतु है ही नहीं। ध्यान से सुन लो इस बात को, ध्यान से सुन लो भाई, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं भाई, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सोल्व द इक्वेशन, फॉलोइंग इक्वेशन को सोल्व करना है। यहां पे दिया गया है आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरा इक्वेशन आपके पास है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है भाई। अच्छा दूसरा इक्वेशन, दूसरा जो पेयर है आपके पास, ठीक है ना, पेयर दिए गए, इनको सोल्व करना है। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, एंड जो सेकंड पेयर रहेगा आपके पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, ठीक है। और जो थर्ड पेयर रहेगा आपके पास, तीन पेयर बता रहा हूं, तीनों में से कोई ना कोई एक मिल जाएगा। 7x माइनस 15y बराबर 2, और एक रहेगा आपका x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। समझ गए भाई, समझ गए। फॉलोइंग इक्वेशंस को सोल्व करना है, आपकी मर्जी है, आप सब्स्टिट्यूशन से करते हो या आप एलिमिनेशन मेथड से करते हो, वो सिर्फ आपकी मर्जी है, कोई भी प्रेशर आपके ऊपर नहीं है, ठीक है ना, कोई भी प्रेशर आपके ऊपर नहीं है। चलिए तो बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। देखो भाई ऐसे देखो, मैंने क्वेश्चंस चैप्टर वाइज लिख रखे हैं। देखो ये लिख रखा, चैप्टर नंबर 3 1 प्लस 1 प्लस 2, मतलब ऐसा ही पैटर्न रहेगा आपके सामने, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैंने चैप्टर 1 का जो पेज है वो खाली छोड़ रखा है। चैप्टर नंबर 2 के मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे लिख रखे हैं जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 के भी लिख रखे हैं, 4 के भी लिख रखे हैं, और 5 के भी लिख रखे हैं। आज तक मैंने 5 के लिखे, बाकी चैप्टर के भी आपको आपके पेपर से पहले, कल की डेट और कल का दिन और है हमारे पास, उस तक आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये 5 तक लिख रखे हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके पास क्या रहेगा भाई, द लार्जर ऑफ टू supplementary exceeds the smaller
बाई 18 डिग्री। कितने डिग्री भाई? 18 डिग्री। फाइंड देम, क्या लिख रखा? फाइंड, उनको हमें फाइंड करना है। ठीक है भाई, तीसरा क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। तीसरा नहीं, चौथा क्वेश्चन है 3 के चैप्टर से। कौन से चैप्टर से भाई बच्चों? 3 के चैप्टर से चौथा क्वेश्चन मैंने आपके सामने राइट डाउन कर दिया है। ध्यान से देखते रहना, बिल्कुल भी मिसप्रिंट नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन के बारे में, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। अगला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स is 26 and one number is 3 times the other, 3 times the other number, then find the number, then find the numbers। आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया मैंने। 5वां क्वेश्चन है 3 के चैप्टर का, मतलब जो है फिक्स क्वेश्चन से। देखो ऐसा मैं कोई भगवान तो हूं नहीं कि आपको मैं ये कह दूं कि भाई पेपर ये आने वाला है ना, ऐसी चीज तो है नहीं। लेकिन जहां तक मुझे प्रोबेबिलिटी लगती है, जिस क्वेश्चन की मुझे सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी लगती है, वो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है भाई बच्चों? ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना इनका, मैं भी रेज कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लिखने वाले हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना इनका। ठीक है भाई, चलो अब आगे चलते हैं। आगे देखो भाई, आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच वैल्यू ऑफ के, for which value of k, k की किस वैल्यू के लिए लीनियर पेयर 3x minus 2y is equal to 0 and 5 kx plus 5y is equal to 0 will have infinite solutions, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और ओनली वन सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि जब कंसिस्टेंट होता है, सॉरी कोइंसिडेंट होता है, लाइन के ऊपर ही लाइन बनती है ना, तीनों के तीनों जब बराबर होते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2, तीनों के तीनों जब इक्वल होते हैं, तब जो लाइन होती है वो कोइंसिडेंट होती है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं ना। तो लाइन के ऊपर लाइन है, देखो यहाँ पे क्या है, देखो क्या है भाई, यहाँ पे -2, यहाँ पे -5। अच्छा, इस तरीके से आप कर सकते हो इसका 3/k और -2/5। बात आई समझ में? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k की वैल्यू आएगी आपके पास -15/2, क्या आएगी भाई? -15/2। इस तरीके से आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, फॉर विच वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए लीनियर पेयर 4x minus ky is equal to 8 and 3x minus 6y is equal to 7 will have नो सॉल्यूशंस। के की किस वैल्यू के लिए इनके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आया? तो ये रहे आपके 3 के चैप्टर के क्वेश्चन, ये 3 के चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए बात करते हैं 4 के चैप्टर के बारे में, चैप्टर नंबर 4 के बारे में। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, क्या याद रखोगे कि भाई पैरेलल की कंडीशन में नो सॉल्यूशन होता है। देखो कैसे, लाइन टू लाइन पैरेलल चल रही है, जब यही कहीं पे भी एक दूसरे को कट ही नहीं कर रही है, तो इसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, समझ में आई?
तो जहां पे लाइन पैरेलल पैरेलल जाएंगी तब उनके नो सॉल्यूशन होंगे। तो इसमें हमारे पास नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, मतलब पैरेलल की कंडीशन। चैप्टर नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 4 ओनली एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। किस नंबर का भाई? 4 नंबर का ओनली एक क्वेश्चन आएगा। अब उसके लिए मैं आपको बता दूं कि एक एग्जाम्पल है आपकी बुक में, एग्जाम्पल है आपकी बुक में, एग्जाम्पल है किसका भाई? जॉन एंड जीवंती। जॉन एंड जीवंती वाला जो मार्बल वाला क्वेश्चन है, मार्बल्स वाला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ध्यान से उसको देख लेना। बात आई समझ में? मार्बल वाला जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या है भाई बच्चों? रोहन्स मदर is 26 older than him, कंप्लीट क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा, कंप्लीट क्वेश्चन आपकी बुक में है, तो ये क्वेश्चन आप वहां से देखोगे, सोल्व करोगे। रोहन एंड हिज हिज मदर वाला क्वेश्चन जो है वो आपको सोल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसी एक्सरसाइज का, इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने वो है द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive integers is 306। ठीक है, we need to find the इंटीजर्स। हमें क्या करना है? इंटीजर्स फाइंड करने हैं। ये क्वेश्चन आपके पास जो कि आपको ध्यान से समझ लेना है। ठीक है भाई, ध्यान से इसको समझ लेना। नेक्स्ट में फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है वो रूट फाइंड करने होते हैं। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान से सुन लो। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाला है नहीं। तो जो इक्वेशंस हैं वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से उनको देख लेना। ठीक है भाई, चलो लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 2√6x+2। पहला इक्वेशन ये है। दूसरा हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तीसरा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। और इस क्वेश्चन के आने के जो ये इक्वेशन है आपके पास 3x स्क्वायर वाला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से इसको देख लेना, समझ लेना। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन की और बारे में बात करता हूं मैं। एक राइट एंगल का क्वेश्चन है, राइट ट्राइंगल का। किसका भाई? राइट ट्राइंगल का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम मतलब 2024 में ही आया है। 2024 के क्वेश्चन पेपर में आया था। हो सकता है अब की बार आ जाए, लेकिन मैं कंप्लीट पॉसिबिलिटी नहीं बता रहा, इंपॉर्टेंट जरूर बता रहा हूं। राइट ट्राइंगल का क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रखा है कि अल्टीट्यूड is 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस, है ना? ऐसा सा कोई क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हाइपोटेनियस जो दे रखा आपको दे रखा 13 सेंटीमीटर, और आपसे इसकी ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चंस थे
चैप्टर नंबर 4 से। आपके सामने मैंने लिख दिए हैं जोन एंड जियोमेट्री का जो एग्जांपल है आपके बुक में, वो देखेंगे आप। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ये क्वेश्चन देखेंगे आप। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, ये मैंने पूरा लिख दिया, ये भी मैंने पूरा लिख दिया, और ये आप अपनी बुक से देखेंगे। पूरा क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लगता है। बात आई समझ में? तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना। चैप्टर नंबर 4 के मैंने ओनली 5 क्वेश्चन बताए आपको। 1 2 3 4 5, पांचों में से एक ना एक आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलो अब बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 5 के बारे में। किसके बारे में? चैप्टर नंबर 5 के बारे में। चैप्टर नंबर 5 में पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। चैप्टर नंबर कौन सा भाई बच्चों? 5 का 1 + 2 + 3। बात आई समझ में? कितने नंबर का? 6 नंबर का आपका एग्जाम होने, सॉरी 6 नंबर का चैप्टर आने वाला है। और इससे जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। और यहाँ से आपको मैं पूरे 6 भी देना तो 5 नंबर का पेपर मैं यहीं पे आपको बता दूंगा, जो अभी बोर्ड पे प्रिंट होने वाला है। चलो, फाइंड द 10th। पहला क्वेश्चन है फाइंड द। देखो इस चैप्टर के मैंने 12 क्वेश्चन लिखे, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ 12 क्वेश्चन लिखे हैं। और आपको पता है कि इस चैप्टर में क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस है। सिलेक्ट करना थोड़ी डिफिकल्टी थी, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2 7 एंड 12। ये कोई एपी है, इसकी आपको 10th टर्म फाइंड करनी। पहला क्वेश्चन था आपका 5 के चैप्टर का। दूसरा क्वेश्चन 2 ये बोल देगी कि x की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू, ठीक है ना। ऑप्शन मिल जाएगा मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस बता रहा हूं यहाँ पे मैं, है ना। या फिर आपको ये भी मिल सकता है कि ये बुक्स वाला मिल सकता है। ये x दे दिया, ये 13, ये y दे दिया, और ये 3। आपको ये भी मिल सकता है ना। और x y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोल सकता है। क्लियर है? चले आगे। 13th term of the AP 10 7 एंड 4। ये कोई एपी है आपके पास, इसकी 30वीं टर्म बतानी है। ये आपके पास तीसरा क्वेश्चन होगा। हाउ मेनी डिजिट how many 3-digit number are divisible by 7? 3 डिजिट के कितने नंबर 7 से डिविजिबल हो सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। इससे अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी multiples of 4 lie between 10 and 250। 10 and 250 ये क्वेश्चन हो गया आपका 5वां। किससे भाई? 80 से। और मैं आपको बता दूं ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत कम चांस है कि अब की बार आ जाए, लेकिन फिर भी हम इसको इंपोर्टेंट लेकर चलेंगे। बहुत कम चांस है कि अब की बार आ जाए, फिर भी हम इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, अगला देखो भाई। determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12।
द फिफ्थ टर्म बाय 12। सारे क्वेश्चन आपकी बुक में है, आपको यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा तो आप अपने बुक में टिक भी लगा लेना और फिर उसको नोट डाउन कर लेना। तो 6 क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं एपी से। आप ये भी देखते रहना कि आपको कौन सा आता है और कौन सा नहीं आता। चलो भाई 7 के बारे में बात करते हैं। 7 का क्वेश्चन हमारा फाइंड द 31st टर्म, फाइंड द 31st term, find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 11th term is 38 and 16th term is 73। कितना भाई? 73। ये हमारा क्वेश्चन हो गया 7 का। 7 क्वेश्चन अभी तक आपके सामने मैंने नोट किए। 5 क्वेश्चन और बचे, वो भी जल्दी कर लेंगे। 7 कर दिए हैं। 7 में आप देख लो आपको कौन सा आता है कौन सा नहीं आता, और स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आठ का क्वेश्चन देखो, एपी के चैप्टर से 8 का क्वेश्चन। द 17th टर्म ऑफ द 17th टर्म ऑफ एपी 17th टर्म ऑफ एपी exceeds its 10th टर्म by 7। ठीक है भाई। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्या पूछ रहा है? फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। सीडी आपसे पूछ रहा है। फाइंड द 20th टर्म from the last term of the AP 3, 8, 13 ... 253। ठीक है भाई, ये हो जाएगा आपके सामने। जो 9 का क्वेश्चन है वो भी मैंने नोट कर दिया है। डिटरमाइन द एपी। डिटरमाइन the AP an is equal to 3 plus 2n। देखो भाई सुनो मेरी बात, यहां से आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी जिसकी थी वो मैंने आपके सामने लिख दिया। क्वेश्चन आपका क्या रहेगा भी बच्चों? क्वेश्चन आपका रहेगा डिटरमाइन द एपी एन, जिसमें एन दे रखा, आपको nth टर्म दे रखे हैं। आप फर्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हो, सेकंड फाइंड कर सकते हो, थर्ड फाइंड कर सकते हो। इस हिसाब से आप एक एपी बनानी होती है आपको, ठीक है। तो वो एपी आपको बना के आनी है, ठीक है। 2 नंबर वाले क्वेश्चन की जगह है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। बात आई समझ में? ठीक है। और इस ऐसा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई सम ऑफ एन टर्म फाइंड करो, या जो भी आपसे पूछता है वो उसकी मर्जी है, ठीक है। चलिए 11 के क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 का क्वेश्चन ये हमारा आएगा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, फाइंड द sum of first, find the sum of first 22 terms of an AP in which d is equal to 7 and 22nd term is 149। ठीक है। 22वीं टर्म इसकी 149 दे रखी। 12 का क्वेश्चन है इस चैप्टर का,
जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 and that of 17 terms is 289। क्या दे रखा भाई? 289। फाइंड द सम ऑफ n terms। फाइंड द सम ऑफ n terms। ये हो गया आपके पास 12 क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 5 से मैंने आपको बताए हैं, और मैक्सिमम पेपर आपका बन गया है। ठीक है भाई, 2 के चैप्टर, 3 का, 4 का, 5 का, 4 चैप्टर हमने कर लिए। 4 चैप्टर में हो सके तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाएगा भाई। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 क्वेश्चन बताए मैंने। एवरेज देखें तो वो आ जाता है आपका एक चैप्टर से 7 क्वेश्चंस, और उस हिसाब से देखें तो टोटल मैंने 4 चैप्टर के 28 क्वेश्चन आपको बताए हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से हम टोटल 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं, और 100 में आपका पूरा पेपर तो नहीं कह सकता, लेकिन 60 से 70% पेपर आपका बन जाएगा। ठीक है भाई, तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। जो भी आपकी क्लास फॉलो है, क्लासमेट्स हैं जो मैथ में कमजोर हैं, उनको ऐसे क्वेश्चन चाहिए जो एग्जाम में आने वाले हैं, तो उनको जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल पाए और किसी का भला हो जाए। ठीक है ना, उनका भी भला, मेरा भी भला, आपका भी भला। ठीक है, थैंक यू।